जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर राजनीतिक विज्ञान का दूसरा वीडियो, जो प्रीवियस ईयर क्लास 12 में प्रश्न आ चुके हैं उन्हीं का एनालिसिस करते हैं। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, ऑन द बेसिक ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? आपका राइट आंसर होगा तेलुगु। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो प्यारे बच्चों, 4 विकल्प आपके सामने, आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली नॉट ए मेंबर नेशन ऑफ एशियन। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? फिलीपींस, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा अल्जीरिया, जो आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अगला जवाब करना है बच्चों, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? Which state is not included among the 7 sisters of northeastern India? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आपका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। उन्नीस सौ 62 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? प्यारे बच्चों, आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 4। 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, विथ विच नाइबरिंग कंट्री इंडिया फाउट ए वार इन 1962? 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा चीन। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उन्नीस सौ 52 से 1967 तक भारत के किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? 1952 से 1967 तक भारत के किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस फ्रॉम 1952 टू 1967? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा कांग्रेस। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस का।
ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? गामा रे, इंफ्रारेड रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे। Which ray is causing harm to the environment of the earth due to fast ozone depletion? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट रे, जो ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन, ब्रिटेन, इटली, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा इटली, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। उन्नीस 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है 1991 में सोवियत संघ का विघटन जब हुआ उसके बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति अर्थात सुपर पावर के रूप में उभरा? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा अमेरिका, जो 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसके बाद सुपर पावर के रूप में अमेरिका उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका हैड ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन विच सिटी ऑफ जापान? प्यारे बच्चों, आपको राइट आंसर करना है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी, हिरोशिमा, मिनामिसोमा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा नागासाकी। कब? तो 1945 में। सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1989 में। सूचना का अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1990। 1990 में सूचना के अधिकार को लेकर के आंदोलन प्रारंभ किया गया था और सूचना के अधिकार को कानूनन कब माना? वर्ष 2005 में। RTI, जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था या कब शुरू हुआ था? When was the Cold War started? 1991, 1949, 1945, 1939।
प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था या कब शुरू हुआ था। 1991, 1949, 1945 या फिर 1939 में। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1945। शीत युद्ध 1945 में प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध का मतलब होता है वैसे युद्ध जिसमें न किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो और न ही किसी तरह का रक्तपात हो यानी खून खराबा हो। वैसे युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है और यह 1945 में प्रारंभ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? When was the United Nations Organization established? 1945, 1946, 1939, 1945। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि आने वाले समय में कभी भी कोई विश्व युद्ध ना हो, कोई देश एक दूसरे के साथ युद्ध ना करे, इसको लेकर के इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इससे पूर्व प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बहुत प्रकार की जान माल की हानि हुई थी, जिसको लेकर के 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। नेशनल कांग्रेस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? इन विच स्टेट इन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक्टिव? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार। तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार। तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सक्रिय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, लेनिन, हिटलर, स्टालिन। प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है हु एस्टेब्लिश्ड ए सोशल स्टेट इन रूस। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा लेनिन। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है कि पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है या रखा जाता है? जा सकता है जापान, मलेशिया, चीन, भारत। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में जापान को रखा जा सकता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। Who gave the slogan जय जवान जय किसान जय विज्ञान? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी।
प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, जिन्ना, दोनों इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन के अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर होगा फैजल अली, जो एक वकील भी थे। न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1956 में आया। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1956 में। और इसके गठन जो हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? जापान, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? आपको आंसर करना है, फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड इज द गिफ्ट ऑफ विच कंट्री? जापान, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? स्टालिन, ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचोव, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है, विच स्टेट इज रिलेटेड टू एंटी एरेक मूवमेंट? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी दोस्तों को आप कुछ मदद कर सको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।